तो जीएस जोन में मैं अनिल विश्वानी आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं लेकर के दूसरा सेट ये लूसेंट की सीरीज का जो कि हर एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है लेकर के मैं हाजिर हूं और आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। कल मैंने 100 क्वेश्चंस आपको करवाए थे और अगले 100 क्वेश्चंस मैं लेकर के हाजिर हूं। सिजगी किसे कहते हैं? पहला क्वेश्चन है, सिजगी कहते हैं सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों जब एक ही सीध में स्थित होते हैं। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी जब तीनों एक ही सीध में आते हैं, ये सूर्य है, ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा है। जब ये तीनों एक ही सीध में होते हैं तब इस स्थिति को हम कहते हैं सिजगी। जापान का छोटा द्वीप कौन सा है? सिकोकू। ये जापान का सबसे छोटा द्वीप है, सिकोकू। जापान का सबसे बड़ा द्वीप होन्शु है। होन्शु जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादक देश कौन सा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। ये सप्लायर भी है और उत्पादक भी है। सबसे बड़ा उत्पादक है ये विश्व का पेट्रोलियम का। रात्रि आकाश में सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो सिरियस। सबसे ज्यादा चमकीला तारा कौन है? सिरियस। बेसाल्ट शैल में किस तत्व की मात्रा अधिक होती है? तो सिलिकॉन की मात्रा बेसाल्ट शैल में सबसे अधिक होती है। मॉन्ट्रियल किस नदी के तट पर स्थित है? तो सेंट लॉरेंस नदी पर मॉन्ट्रियल स्थित है। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल राजस्थान का है। अरुण ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? टाइटेनिया। अरुण ग्रह पर टाइटेनिया नाम का उपग्रह सबसे बड़ा है, उसका उपग्रह सबसे बड़ा है। इंदिरा गांधी नहर का पुराना नाम राजस्थान नहर है, जिसे इंदिरा गांधी ने अपने नाम पर नामकरण कर दिया था। यह आदत है पूरे परिवार की। एशिया का मृत सागर किस घाटी का उदाहरण है? रिफ्ट घाटी। रिफ्ट घाटी एशिया का जो मृत सागर है वो रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। उत्तरी अमेरिका का महाद्वीपीय जल विभाजक कौन सी पर्वतमाला है? रॉकी पर्वतमाला, जो कि उत्तरी अमेरिका में है। कल मैंने बताया था आपको, ये महाद्वीप के जल की विभाजक की पर्वतमाला है, यानी महाद्वीप के जल को दो भागों में बांटती है रॉकी पर्वतमाला। मंगला तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो मंगला तेल क्षेत्र राजस्थान में स्थित है। लाल सागर को भूमध्य सागर से कौन जोड़ता है? तो लाल सागर को भूमध्य सागर से स्वेज नहर जोड़ती है। भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप सिसिली है। स्ट्राम्बोली वहीं पर स्थित है, ज्वालामुखी जो जलता रहता है हमेशा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा, जो भारत और बांग्लादेश के बीच में स्थित है। धूपगढ़ चोटी किस पर्वतमाला की चोटी है? तो सतपुड़ा पहाड़ की चोटी धूपगढ़ चोटी है। कौन सी ग्रह घड़ी की दिशा में घूमते हैं? शुक्र और अरुण। शुक्र और अरुण घड़ी की दिशा में घूमते हैं, बाकी सभी ग्रह घड़ी की उल्टी दिशा में घूमते हैं। सबसे छोटा बौना ग्रह कौन सा है? तो सबसे छोटा बौना ग्रह सेरेस है। रात्रि में सबसे चमकीला ग्रह शुक्र होता है, जो चमकता रहता है रात्रि में। पृथ्वी के सबसे निकट तारा कौन सा है? तो सूर्य पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? साल्टो एंजल। साल्टो एंजल ये विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। शिमला से तिब्बत को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो सिपकीला। सिपकीला दर्रा शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। डूरंड रेखा किन देशों के बीच में है? भारत और अफगानिस्तान के बीच में डूरंड रेखा स्थित है। जलोढ़ मिट्टी की पुरानी परत को क्या कहते हैं? तो बांगर कहते हैं जलोढ़ मिट्टी की पुरानी परत को। पृथ्वी की सबसे बड़ी काल्पनिक रेखा कौन सी है? तो भूमध्य रेखा सबसे बड़ी काल्पनिक रेखा है, जो भू को मध्य से काटती है, इक्वेटर जिसे कहते हैं अंग्रेजी में। विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील है। बुध और शुक्र के बीच में कौन सा ग्रह स्थित है? तो बुध और शुक्र के बीच में कोई ग्रह स्थित नहीं है। सूर्य, फिर बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, है ना, और फिर इसी तरह से बृहस्पति, अरुण और वरुण आदि ग्रह क्रम से लगे हुए हैं।
ओंग जनजाति कहां पाई जाती है? तो अंडमान द्वीप समूह में ओंग जनजाति पाई जाती है। सूर्य की हानिकारक किरणों से कौन सा मंडल बचाता है? तो ओजोन मंडल सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाता है। वायुमंडल में सर्वाधिक अक्रिय गैस कौन सी है? तो आर्गन गैस वायुमंडल की सर्वाधिक अक्रिय गैस है। गोवा में स्थित वन्य जीव अभयारण्य भगवान महावीर के नाम से बनाया गया है। जो भगवान महावीर वन्य जीव अभयारण्य है वो गोवा में है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस पशु के संरक्षण के लिए हुई? तो बाघ के लिए इसकी स्थापना हुई, बाघ के संरक्षण के लिए। 2011 की जनगणना में जनसंख्या में तीसरा स्थान किस राज्य का था? तो तीसरा स्थान बिहार का था। किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग लेने वाले अधिकारी महान्यायवादी हैं। वह राज्यसभा लोकसभा दोनों में से किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। सबसे बड़े कानून अधिकारी होते हैं भारत के। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का अधिकार संसद को है। संसद दोनों सदन मिलकर के उपराष्ट्रपति को पद से हटा सकते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक है ना। मुख्य निर्वाचन आयुक्त हमारे ज्ञानेश जी का कार्यकाल 6 वर्ष का है या इनके 65 वर्ष उम्र पूरे होने तक। अगर 5 साल में वो पूरा हो जाता है तो 5 साल ही कार्यकाल रहेगा। संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। 11 मूल कर्तव्य हैं हमारे। संपत्ति का अधिकार अब किस प्रकार का अधिकार है? तो संपत्ति का अधिकार विधिक अधिकार है। प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है। 25 वर्ष से कम का व्यक्ति प्रधानमंत्री की न्यूनतम आयु नहीं पूरी कर पाता तो वो प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। यानी लोकसभा का कार्यकाल भी नहीं बन सकता, लोकसभा का प्रचार भी नहीं बढ़ सकता। लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष किस संशोधन के द्वारा किया गया था? तो ये 42वां संशोधन था। नवी संविधान की नवी अनुसूची 1951 में जोड़ी गई। संविधान में नवी अनुसूची 1951 में जोड़ी गई। राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनाव विवाद कौन सुलझाता है? सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, सीजेआई हमारे सुलझाते हैं। मतदान की आयु 11 से 18 किस संशोधन से की गई? 61वां संशोधन में मतदान की आयु 21 से 18 वर्ष कर दी गई। यूपीएससी सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष पूरा होने तक, यानी अगर 65 साल उम्र हो गई है तो उन्हें रिटायर कर दिया जाएगा। समान नागरिक संहिता किस राज्य में लागू है? गोवा में। गोवा में समान नागरिक संहिता लागू है, यूसीसी जिसे कहते हैं। स्वतंत्र भारत में यूसीसी लागू करने वाला दूसरा राज्य उत्तराखंड है, जहां पे यूसीसी लागू है। राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 दिसंबर को राष्ट्रीय सुशासन दिवस मनाया जाता है। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 21A जो कि जोड़ा गया है बाद में ए, यानी 21 का में शिक्षा का अधिकार दिया गया है। मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो सोवियत संघ रूस से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। बेलगांव कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बेलगांव कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता किस संशोधन से दी गई? तो 42वें संविधान संशोधन, जिसे मिनी संविधान भी कहते हैं, इसी के द्वारा नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों से ऊपर वरीयता दी गई है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे। गणेश वासुदेव मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। संघ की राजभाषा हिंदी का वर्णन अनुच्छेद 343 में है, 343 में। भारत के सबसे अधिक आय वाले प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख अनुच्छेद 51A में है, 51 का भी इसको कह सकते हैं। मौलिक कर्तव्य संविधान के चौथे भाग
ए में चौथा का यानी 4 का में रखा गया है मौलिक कर्तव्य। रिट जारी करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 32 में रिट जारी करने का अधिकार है। राष्ट्रपति को शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। वित्तीय आपातकाल का प्रावधान 360 अनुच्छेद 360 360 में है। प्रथम लोकपाल विधेयक 1968 में प्रस्तुत किया गया। लोकपाल विधेयक पहली बार 1968 में आया। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल 6 महीने का हो सकता है। भारत बांग्लादेश भूमि समझौता किस संविधान से हुआ? 100वां संविधान संशोधन। भारत बांग्लादेश भूमि संशोधन 100वां संविधान संशोधन के अंतर्गत हुआ। संपत्ति का अधिकार किस संशोधन से हटाया गया? 44वां संशोधन 44 अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सीएजी का कार्यकाल कितना होता है? तो सीएजी का कार्यकाल 65 वर्ष की आयु तक या 6 वर्ष का होता है, जो भी पहले पूरा हो जाए। राज्यों में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 से लगाया जाता है। अनुच्छेद 356 से राष्ट्रपति राज्यों में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकते हैं। राष्ट्रपति को सलाह केंद्रीय मंत्रिमंडल देता है, यानी केंद्र का जो मंत्रिमंडल है वही राष्ट्रपति को सलाह देता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सलाह का प्राविधान अनुच्छेद 74 यानी 74 अनुच्छेद 74 में है। सर्वाधिक बाजरा का उत्पादन करने वाला राज्य राजस्थान है, जो सबसे ज्यादा बाजरे का उत्पादन करता है। सर्वाधिक चांदी उत्पन्न करने वाला राज्य भी राजस्थान ही है। राजस्थान में बाजरा और चांदी दोनों सर्वाधिक मात्रा में उपजाए जाते हैं। हल्दिया तेल शोधक कारखाना किस राज्य में है? तो हल्दिया तेल शोधक कारखाना पश्चिम बंगाल में स्थित है। भारत की पहली चीनी मिल कहां स्थापित हुई? उत्तर प्रदेश के प्रतापपुर जिले में भारत की पहली चीनी मिल आई। जिला नहीं है एक्चुअली, ये स्थान है, कस्बा है प्रतापपुर में। भारत में पहली चीनी मिल कब? 1903 में भारत में पहली चीनी मिल स्थापित की गई। पश्चिमी व पूर्वी घाट का संगम नीलगिरी की पहाड़ियों में होता है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों का संगम मिलते हैं दोनों नीलगिरी की पहाड़ियों में। बक्सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में स्थित है। बक्सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में है। WWF का प्रतीक चिन्ह पांडा है। पांडा आप जानते हैं, है ना, इस तरह से मुंह होता है उसका, बंदर जैसा, है ना, रीछ जैसा। हाँ, समझ गए, पांडा। हवाई द्वीप किस समूह किस महासागर में है? तो प्रशांत महासागर में हवाई द्वीप समूह स्थित है। सूर्य के बाद पृथ्वी के निकटतम तारा प्रॉक्सिमा सेंटारी है। प्रॉक्सिमा सेंटारी ये पृथ्वी के निकटतम तारा है सूर्य के बाद। ग्रीनविच से गुजरने वाली देशांतर रेखा को प्रधान मध्याह्न रेखा के नाम से जाना जाता है। स्वेज नहर के उत्तरी प्रवेश द्वार पर कौन सा बंदरगाह है? पोर्ट सईद। स्वेज नहर के उत्तरी प्रवेश द्वार पर पोर्ट सईद बंदरगाह स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा लौह इस्पात केंद्र कौन सा है? पिट्सबर्ग। पिट्सबर्ग विश्व का सबसे बड़ा लौह इस्पात केंद्र है। माइक्रोफोन किस ऊर्जा को किस में बदलता है? तो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में माइक्रोफोन बदलता है। प्रतिरोध की इकाई ओम होती है। ये सब हाई स्कूल में आपने पढ़ा होगा। एसी को डीसी में रेक्टिफायर के द्वारा बदला जाता है। पश्चिमी मरुस्थल किस पर्वत श्रृंखला के बाद स्थित है? अरावली पर्वत श्रृंखला के बाद पश्चिमी मरुस्थल स्थित है। विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल अंटार्कटिका है। दिफू दर्रा किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में दिफू दर्रा स्थित है। केरल में मानसूनी वर्षा को आम्र वर्षा कहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है, जो अफ्रीका में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया को लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस के नाम से जाना जाता है। लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस के नाम से ऑस्ट्रेलिया को जाना जाता है। सांगपो नदी भारत में किस राज्य से प्रवेश करती है?
अरुणाचल प्रदेश से ये प्रवेश करती है। भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु में स्थित है। लाल मिट्टी सबसे ज्यादा भारत में पाई जाती है तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। गोल क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित है। दुग्ध क्रांति श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से है। सर्वाधिक तंबाकू उत्पन्न करने वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। सर्वाधिक हल्दी उत्पादन करने वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। हल्दी और तंबाकू दोनों आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक उत्पन्न होते हैं। रेडियो तरंगों को परावर्तित करने वाला मंडल आयन मंडल है, जो रेडियो तरंगों को परावर्तित कर देता है। पाक जलडमरू मध्य किन देशों को अलग करता है? भारत व श्रीलंका को पाक जलडमरू मध्य अलग करता है। मन्नार की खाड़ी किन देशों के बीच है? तो भारत और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी स्थित है। सौर मंडल के आंतरिक ग्रह कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ये सौर मंडल के आंतरिक ग्रहों के नाम से जाने जाते हैं। बुर्किना फासो का पुराना नाम अपर वोल्टा है। तो ये रहे आज के 100 क्वेश्चंस। आपको कैसी लग रही है ये सीरीज, कैसी लग रही है क्लास? ये जरूर एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट मेरे उत्साह वर्धन के लिए डालेगा। इसमें आपका कुछ नहीं जाएगा और मेरा भला होगा। मैं आपके कमेंट को पढ़कर बहुत खुश होता हूं एक्चुअली। तो आप जरूर एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट डालें और इसमें मैं क्या सुधार कर सकता हूं और क्या चीजें मैं इंट्रोड्यूस कर सकता हूं। मुझे जीएस पढ़ाना बहुत पसंद है, तो मैं चाहता हूं कि अब मैं अपने पसंद का काम करूं और आपका भला भी उसमें हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ऑल करके, और फिर लाइक करिए वीडियो को। कमेंट भी एक छोटा सा प्यारा सा जरूर करिए और अपने एक मित्र तक जरूर, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, बेसिक एजुकेशन जिसको चाहिए हो, उसको जरूर ये क्लास दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।